हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th का अध्याय 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था। और वृद्धि स्फुरण क्या होता है? तेजी से होने वाले, हमारे शरीर में जो तेजी से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को हम वृद्धि स्फुरण कहते हैं। भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान पोषण कहलाता है। यानी कि जो भी भोजन हम खाते हैं और उसके अंदर जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, वो सब हमारे शरीर पर जो प्रभाव डालते हैं उसी को ही हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट, भोजन पोषण तथा पोषक के तत्व। भोजन सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वह भोजन कहलाता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, कुछ सामान लिक्विड भी है, कुछ चीजें तुम्हारी खाने की लिक्विड है और कुछ सॉलिड चीजें भी हैं। तो जिनको खाकर मनुष्य क्या करता है, अपनी क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है। और इनको पचने के बाद जो भी पोषक तत्व जो होते हैं, हमारा शरीर उनको अवशोषित कर लेता है और वो सारे तत्व हम अपने शारीरिक कार्यों को में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को ही हम भोजन कहते हैं। भोजन के कार्य: शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी खाना हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो हमारा शरीर जो भी कार्य करता है उन सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। यहाँ तक कि हम सोते समय भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिल धड़कता है उसमें भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। यह ऊर्जा हमें ज्यादातर कार्बोज और वसा वाले खाद्य पदार्थों से मिलती है, जिसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। शरीर का निर्माण एवं विकास करना। भोजन ही हमारे शरीर में विकास और निर्माण करने का कार्य करता है, क्योंकि हमारे भोजन में सम्मिलित पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, जो हमारे टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करता है और शारीरिक वृद्धि में भी हमारी मदद करता है। लोहा हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है। कैल्शियम, फास्फोरस हमारे दांतों और अस्थि पंजर के ऊतकों का निर्माण का कार्य करते हैं। इसीलिए भी हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। रोगों से शरीर की रक्षा करना। जो भी खाना हम खाते हैं उनके पोषक तत्व हमारे शरीर में हमें रोगों से बचाते हैं। जैसे कि विटामिन डी के खाने से हम रिकेट्स नामक रोग से बच जाते हैं। विटामिन ए के खाने से नेत्र की दृष्टि से बचा जा सकता है। विटामिन सी से सक्रिय नामक रोग से बचा जा सकता है। और लोहे की कमी ना हो, हम लोहा अपने डाइट में लेंगे तो हम एनीमिक भी नहीं होंगे। मनोवैज्ञानिक कार्य: भोजन एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें सुरक्षा, प्रेम, आदर सत्कार की भावना भी हमारे अंदर आती है और भोजन मानसिक संतोष एवं सुरक्षा का भाव भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। एक भोजन ही ऐसा भोजन के द्वारा ही हम समाज में बैठते हैं या सांस्कृतिक कार्य में हम जब भोजन आपस में मिलकर भोजन करते हैं तो हमारे बीच में आपसी सामंजस्य की भावना को विकसित करता है। नेक्स्ट है बच्चों पोषण। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग ही पोषण कहलाता है। मतलब क्या है कि जो भी भोजन में पोषक तत्व, जैसे कि मैंने पहले बताया, पोषक तत्व होते क्या है बच्चों, ये पता है आपको? पोषक तत्व होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, ये सभी हमारे पोषक तत्व है जो हमें भोजन के अंदर ही मिलते हैं। जब हम भोजन खाते हैं हमें ये वहीं से ही प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं से ही हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व बच्चों वो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, रेशा,
कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इसलिए चाहिए क्योंकि जितना भी हम का शारीरिक कार्य करते हैं उसमें सबसे ज्यादा वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, वो हमें इन्हीं से ही मिलता है। प्रोटीन से हमारे शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत होती है। और रेशा हमारे शरीर में फाइबर फाइबर जो होता है उसको रेशा ही बोलते हैं, और वो हमारे शरीर में जो है कब्ज नहीं होने देता है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो खनिज है लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और विटामिन। संतुलित आहार। संतुलित आहार जैसे कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सारी जो खनिज तत्व होते हैं वो हमारे शरीर हमारे आहार में उपस्थित होने चाहिए। तो संतुलित आहार वही आहार होता है जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उन्हीं को ही हम संतुलित आहार कहते हैं। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। निर्धारित आहार संबंधी आरडीए। आरडीए क्या होता है बेटा? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बोलते हैं इसमें। आईसीएमआर ने हमारे लिए एक मतलब कि आरडीए बनाए हुए हैं जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने निश्चित किया हुआ है कि किसको कितनी कैलोरी एक दिन में लेनी चाहिए। कैलोरीज भी, प्रोटीन, सब हर चीज। और अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा का मतलब है जो लोग जैसे कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है या कोई स्तनपान कराने वाली है या कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता है, तो वो अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा होती है। न्यूनतम आवश्यकता। शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम न्यूनतम आवश्यकता कहते हैं। प्रस्तावित मात्रा। न्यूनतम मात्रा में जब व्यक्ति की अवस्था या शारीरिक, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अतिरिक्त सुरक्षा के बारे में, वही है यहाँ पर भी के अनुरूप पोषक तत्वों की कुछ अतिरिक्त मात्रा जोड़ दी जाती है तो उसको हम प्रस्तावित मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक में बच्चों वो कारक आते हैं जो हमारे पोषण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आयु। विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। जैसे कि बच्चों को प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि की आवश्यकता अधिक होती है, उनके ये शारीरिक भार के हिसाब से उनको दिया जाता है, और क्योंकि वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में अधिक शारीरिक निर्माण होते हैं। शारीरिक आकार। शारीरिक आकार से बच्चा जैसे कोई लंबा है, कोई किसी का डील डोल मतलब कोई मोटा है, कोई लंबा है, किसी की मांसपेशियां अधिक हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको क्या देते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं कि इसको हमें कितना खाना देना है और कितनी पौष्टिक आवश्यकताएं उसकी हैं। शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम में बेटा जो मजदूर लोग होते हैं वो हमसे ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता हमसे अधिक होती है। लिंग। किशोर व किशोरी की शारीरिक संरचना जन्म से ही उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए उनके आकार, भार और क्रियाशीलता आदि में हम उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जलवायु। गर्म प्रदेशों में ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाना खाते हैं। स्वास्थ्य। बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है जिससे कि हम खाना भी कम कर देते हैं, परंतु कुछ बीमारियों में कई विशेष पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है तो कुछ पोषक तत्वों की मांग घट भी जाती है। विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं बेटा वो होती हैं जैसे कि गर्भावस्था, स्तनपान, दुर्घटना के बाद, तो इस अवस्था में आकर जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती है वो सामान्य से अधिक बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वस्थता। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। यानी कि हमारा सिर्फ रोग मुक्त रहना ही स्वस्थ कहलाता नहीं है बेटा, हमें शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से भी सुरक्षित होना, यानी कि शरीर से भी हम निरोग हैं, मानसिक रूप से भी हमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, और सामाजिक रूप से भी हम सुरक्षित हैं, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य और फिटनेस। पुष्टि। पुष्टि का तात्पर्य मनुष्य के उन गुणों से है जो उसे कठिन कार्यों को पूरा करने में समर्थ बनाता है। यानी कि अगर मैं तुम्हें सरल शब्दों में बताऊं तो मनुष्य की बेहतर कार्य क्षमता को ही हम पुष्टि कहते हैं, कि जितना काम, कोई भी काम करने में वो कितना समर्थ है, कितना कैपेबल है, उसको हम बोलेंगे उसकी फिटनेस या पुष्टि। नेक्स्ट है शारीरिक तथा मानसिक पुष्टि के लाभ। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे हैं, फिट हैं, तो उसके क्या लाभ होंगे? दीर्घायु, हमारी लंबी उम्र होगी। हम योगा अगर करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि आएगी हमारे शरीर में। अवसाद से बचेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी शरीर में। शक्ति में वृद्धि होगी शरीर की। बेहतर शारीरिक ढांचा बनेगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर हमारा शरीर फिट होता है तो हमें दूसरों के सामने कोई बात कहने में या किसी और के सामने खड़े होने में हेजिटेशन फील नहीं होती। हम अपने आप में, मतलब हम आत्मविश्वासी बन जाते हैं। समस्याओं का सामना करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर हम किसी समस्या में हैं तो उसको फेस करने में भी हमारे अंदर उसके लिए भी क्षमता आ जाती है। और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव। अगर हम फिट रहेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जैसे कि अब कोरोना बीमारी चल रही है, तो अगर हम योगा करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को बीमारी से बचा रहे हैं, जिससे हम अपने शरीर को क्या रख रहे हैं, फिट रहे हैं। तो जहां हम अच्छा खाना खा रहे हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहा है, तो उससे भी हम कोरोना से बच रहे हैं। वही हम योगा करेंगे तो हम अपने शरीर को फिट रख रहे हैं, तो उससे भी हम कोरोना से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हम फिट रहें। नेक्स्ट, संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का उपयोग। विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग समान पोषक मान वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक समूह में इकट्ठा करके जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उन्हें आईसीएमआर के अनुसार खाद्य वर्ग कहा जाता है। तो बेटा खाद्य वर्ग वो होता है जिसके अंदर वो सभी जो समान पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं उनको हम एक खाद्य वर्ग में रखते हैं। आईसीएमआर ने उन्हें एक खाद्य वर्ग में रखा हुआ है और सबको मतलब ऐसे अलग अलग खाद्य वर्ग में रखा, और ऐसे 5 समूह उन्होंने बनाए हुए हैं, ऐसे 5 वर्ग उन्होंने बनाए हुए हैं। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद। अनाज, खाद्यान्न और उनके उत्पाद में बेटा इसमें सभी वर्ग के अनाज आते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार आदि, ये सभी इसमें आते हैं। और ये सारी ही चीजें ऊर्जा की प्राप्ति के बहुत बहुत अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इसमें लगभग हमें 75% इससे हमें कार्बोज मिलता है और 12% प्रोटीन भी हमें इससे मिलता है। दालें और फलियां, सभी प्रकार की दालें बेटा, मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल, फलियां, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। और सभी दालों में से लगभग 25% यानी कि 25% हमें इससे प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन जो सबसे सबसे सस्ता स्रोत है प्रोटीन का, और इससे हमें 40% यानी 40% प्रोटीन हमें सोयाबीन से पाया जाता है। तो हम इस अपने खाद्य जो हम अपने लिए डाइट बना रहे हैं, अगर उसमें सोयाबीन ऐड करते हैं तो प्रोटीन हमें उससे प्राप्त हो जाता है। गिरियां और तिल के बीजों में भी बेटा वसा और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूध और मांस के उत्पाद। दूध व दूध से बनी हुई चीजों में बेटा लौह तत्व और विटामिन सी को छोड़कर सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको हम पूरक आहार भी बोल देते हैं कई बार, कि इसमें संपूर्ण आहार माना जाता है इसको। और जो हमारा मांस, मछली, अंडा होता है, इसमें प्रोटीन सबसे अच्छी श्रेणी का प्राप्त होता है और उसको हम ए ग्रेड का प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है फल और सब्जियां। बहुत सारे खनिज तत्व बेटा हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। सभी सब्जियों से हमें कैरोटीन, बी समूह के विटामिन बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं, जिनसे हम बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। वसा और शर्करा बेटा, इन दोनों से हमें कार्बोज प्राप्त होता है। वसा में हमारी सारी ऑयली चीजें आती हैं, हमारा रिफाइंड फ्लावर, सरसों का तेल, और शर्करा में चीनी, गुड़, शक्कर, ये सारी चीजें आती हैं, और जिससे हमें सबसे ज्यादा
ऊर्जा मिलती है। वसा का उपयोग हमें अपनी डाइट में थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इनसे कुछ बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट, खाद्य पिरामिड। खाद्य पिरामिड में बेटा आप देखोगे, इनमें हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर नीचे करके रखी हुई हैं। आप देखोगे कि सबसे पहले हमने अनाज वाली चीजें रखी हुई हैं। तो खाद्य पिरामिड के आधार पर हमने अनाज यानी कि ऊर्जा व प्रोटीन प्राप्ति वाले खाद्य पदार्थों को रखा हुआ है, ताकि मनुष्य का पोषण का आधार जो है वो ठोस और मजबूत हो सके। खाद्य पिरामिड के दूसरे स्तर पर बेटा हमने जटिल कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थों को शामिल करा है, जिसमें कि कच्ची सब्जियां, फल वगैरह आते हैं, और इनको खाने से हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है जो हमारे शरीर में कब्ज को नहीं होने देता और कब्ज को दूर करता है। तीसरे स्तर पर बेटा हमने इसमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को रखा है। इसके अंतर्गत जंतु पादप दोनों तरह के स्रोत प्रोटीन इसमें शामिल है, जैसे कि इसमें हमने फिश भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में टूटी फूटी हड्डियां या तंतुओं का निर्माण करने में सहायता करता है। चौथा स्तर जो है, इसके अंतर्गत दूध व दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है, और इससे हमें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लास्ट है बेटा पांचवा स्तर, इसके अंदर हमने अनाज, चीनी, नमक सम्मिलित है समूह का आहार का अधिक उपयोग नहीं किया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वसा और स्वीट्स को हम अपनी आहार में थोड़ा कम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इनको ज्यादा खाने से हमें मोटापा के शिकार हो सकते हैं, मधुमेह हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो हमने सबसे ऊपर रखा है, इसीलिए वहां पे पिरामिड जो होता है हमारा बहुत छोटा हो जाता है, ऊपर जाके उसका एरिया कम हो गया है, क्योंकि हमने वो अपने डाइट में कितना देना है, कम देना है, पर लेना वो भी जरूर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन टाइम। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपको वो सभी क्वेश्चंस पढ़ने और करने हैं। जितना मैंने अभी आपको स्लाइड में पहले करा दिया है, आप वहां से इन क्वेश्चंस को कर लेना। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अभी आने वाला है, वो किशोर अवस्था के दौरान आहार्य शैली है। वो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका आपको डाल के दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।